लड़की से गलती से उसका सेलफोन हाथ से छूट गया, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो फोन अचानक टाइम और स्पेस पार करते हुए सीधा 100 साल पहले पहुंच गया और वहां खड़े एक लड़के के सिर पर जाकर लगा। लड़का चौंक गया। उसने जमीन से वो अजीब सी चीज उठाई। उसने ध्यान से देखा, एक चिकनी स्क्रीन और कुछ अजीब से बटन। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये आखिर है क्या। फिर भी उसे लगा जैसे उसे कोई कीमती खजाना मिल गया हो। अब वो जहां भी जाता उस चीज को साथ रखता, यहाँ तक कि जब वो पढ़ाई कर रहा होता तब भी बार बार उसे निकाल कर देखता रहता। एक बार तो उसकी बहन लगभग उसे देख ही लेती, बस किसी तरह वो पकड़े जाने से बच गया। दूसरी तरफ 2008 में वही लड़की अपने फोन को हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिला। आखिर मजबूर होकर वो टेलीफोन बूथ तक दौड़ी। उसने अपने ही नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात ये थी कि कॉल बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो रही थी। उसी समय 100 साल पहले वाला लड़का दरवाजा खोलकर बाहर आया। बाहर आसमान में एक चमकता हुआ पूरा चांद था। तभी अचानक फोन में रिंग बजने लगी। लड़के ने हैरानी से फोन उठाया। जैसे ही उसने कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ खड़ी लड़की गुस्से से उस पर चिल्लाने लगी। उसे पूरा यकीन था कि इसी लड़के ने उसका सेलफोन चुरा लिया है। लड़का भी तुरंत अपनी सफाई देने लगा। उसने कहा कि उसने कुछ नहीं चुराया। फिर उसने अपना एड्रेस भी बता दिया ताकि लड़की आकर अपना फोन वापस ले सके। लेकिन जो एड्रेस उसने बताया वो लड़की को पूरी तरह बनावटी और अजीब लगा। बस फिर क्या था, दोनों के बीच तुरंत बहस शुरू हो गई। लड़के को उस लड़की का घमंडी अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया और लड़की को लगा कि लड़का बस बहाने बना रहा है। इसी बहस के बीच अचानक आसमान में चांद बादलों से ढक गया। उसी पल फोन का सिग्नल भी अचानक कट गया। हालांकि दोनों को एक दूसरे से साफ साफ नापसंदगी हो गई थी, फिर भी कॉल कटते ही दोनों को अंदर से अजीब सी निराशा महसूस हुई। अगले दिन लड़की थोड़ी शंका के साथ उस एड्रेस पर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह गई क्योंकि वहां कोई घर था ही नहीं। उस जगह सिर्फ एक मंदिर खड़ा था। लड़की बेहद घबरा गई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना बेचैन क्यों हो रही है, क्योंकि उसका सेलफोन नहीं मिला या इसलिए कि वो उस रहस्यमयी लड़के से दोबारा नहीं मिल पाई।